नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुए भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि डिडक्टिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन है टू वे कम्युनिकेशन और चौथा ऑप्शन है वो है वन वे कम्युनिकेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, वन वे कम्युनिकेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यूजुअल सॉल्यूशन में होता है। पहला ऑप्शन है बोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा ऑप्शन है वो है H2O और चौथा ऑप्शन है वो है ए एंड बी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ए एंड बी, यानी बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि IRDP क्या है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है वो है इंटीरियर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये IRDP का फुल फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेशन बेड किस प्रकार का बेड है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ओपन बेड, दूसरा ऑप्शन है वो है क्लोज बेड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्यूपाइड बेड और चौथा ऑप्शन है वो है कार्डियक बेड। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ओपन बेड, यानी ऑपरेशन बेड है वो एक ओपन बेड टाइप का बेड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ऑटोक्लेव मशीन में कितने चेंबर होते हैं। इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है उसमें है एक, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है चार, तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन है वो है चार। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, टू, यानी ऑटोक्लेव मशीन में दो चेंबर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNDT की फुल फॉर्म है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है प्री नेटल सेक्स डिटरमाइनेशन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट नेटल सेक्स डिटरमाइनेशन टेस्ट और चौथा ऑप्शन है वो है आल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये PNDT की फुल फॉर्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सामान्यतः वार्ड का आरामदायक तापमान कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 20 से 22 सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है वो है 26 से 28 सेंटीग्रेड। अब हम इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तापमान एक मतलब आरामदायक तापमान होता है वार्ड में होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सामान्यतः वार्ड की आरामदायक आर्द्रता कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 30 से 50%, दूसरा ऑप्शन है 40 से 60%, तीसरा ऑप्शन है 60 से 70% और चौथा ऑप्शन है 25 से 35%। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 40 से 60%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है PNDT एक्ट कब आया था। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1993, जो तीसरा ऑप्शन है वो है 1994 और चौथा ऑप्शन है वो है 1995। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 1994। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा ऑप्शन है 1997 और चौथा ऑप्शन है वो है 1999। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक वार्ड होना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्री फ्रॉम जो मैकेनिकल इंजुरी, दूसरा ऑप्शन है फ्री फ्रॉम रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है फ्री फ्रॉम केमिकल इंजुरी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ अबव, यानी ये मैकेनिकल इंजुरी और केमिकल इंजुरी और रेडिएशन इन तीनों से फ्री होना चाहिए एक अच्छा वार्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि RCH प्रोग्राम क्या है। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है रिसर्च चाइल्ड होम, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च चाइल्ड हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है रिसर्च चाइल्ड हार्मोन और चौथा ऑप्शन है वो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि केयर क्या है।
पहला ऑप्शन था वो था कोऑर्डिनेशन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी। दूसरा ऑप्शन था वो था कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी। तीसरा ऑप्शन था कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। और चौथा ऑप्शन है वो था कोऑर्डिनेशन असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवन। तो इसमें जो राइट आंसर जो था वो था सी, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि आरसीएस प्रोग्राम क्या है। पहला ऑप्शन है रिसर्च चाइल्ड होम, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च चाइल्ड हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है रिसर्च चाइल्ड हार्मोन और चौथा ऑप्शन है वो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो इसमें जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैलेस पैड को किसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है बेडशीट, दूसरा ऑप्शन है तकिया, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ शीट और चौथा ऑप्शन है वो है मैकिंटोश। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, मैकिंटोश, यानी कैलेस पैड को मैकिंटोश के स्थान पर यूज किया जा सकता है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुट ड्रॉप किस मैकेनिकल डिवाइस से रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है फुट रेस्ट, दूसरा ऑप्शन है बैक रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है सैंड बैग्स और चौथा ऑप्शन है वो है एयर कजन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, फुट रेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेशनल मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम को नया नाम क्या दिया गया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है वो है नेशनल एंटी मलेरिया स्कीम और चौथा ऑप्शन है वो है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। जो नेशनल मलेरिया रेडिकेशन प्रोग्राम को नया नाम दिया गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बेड ब्लॉक्स का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वो है टू प्रिवेंट शॉक, दूसरा ऑप्शन है टू रिटेन इनिमा, तीसरा ऑप्शन है वो है आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ अबव। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टू रिटेन इनिमा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम कब आया था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 1997, दूसरा ऑप्शन है 1995, तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है वो है 1999। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 1999 में नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पोस्टमार्टम प्रोग्राम कब चलाया गया। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वह है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1969, तीसरा ऑप्शन है 1974 और चौथा ऑप्शन है वह है 1978। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 1969। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बाद में क्या नाम दिया गया। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है फैमिली हेल्थ केयर प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है फैमिली चाइल्ड केयर प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है वो है फैमिली बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है ए, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का बाद में नाम दिया गया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एडमिशन बेड किस प्रकार का बेड है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है क्लोज बेड, दूसरा ऑप्शन है ओपन बेड, तीसरा ऑप्शन है वो है ऑक्यूपाइड बेड और चौथा ऑप्शन है वो है कार्डियक बेड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, कार्डियक बेड। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।